श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आपको और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री मोहन गोपाल राव जी मते, सो सविता मोहन जी मते, श्री मदन गोपाल राव जी मते, सो भारती मदन जी मते, श्री साहिल मदन जी मते। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पुण्यमय आनंदमय 7 दिवसीय 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का आयोजन शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान श्री काशीनाथ महाराज जी शेगांव से, महंत श्री स्वामी वासुदेवानंद गिरी महाराज जी कैलाश आश्रम से दंडवत प्रणाम करते हुए कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, संत, तपस्वी, साधकों के चरणों को नमन करते हुए ये पवित्र शारदीय नवरात्रि, जिसमें भगवान शिव की पवित्र 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। जब तक
शिव की कृपा नहीं होती तब तक जिंदगी में हम एक कदम भी सतमार्ग की ओर बढ़ नहीं पाते। यदि कल्पना कथा में श्रवण करा था, कल्पना कथा में सुना था कि बच्चा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, संत हो, साधु हो, गुरुजन, तपस्वी जन, मुनिजन, संत जन, जो भी है, इन सभी को यदि व्रत करने का बल, आवाज नहीं जा रही, आवाज कहीं पर है, व्रत करने का बल इन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक या घर में रहने वाला एक गृहस्थी, इन सभी को यदि तप करने का, व्रत करने का बल कहीं से मिलता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो शिव और शक्ति से, भगवान शंकर और पार्वती से प्राप्त होता है। हम किसी भी कार्य को करें, शिव महापुराण की कथा कहती है हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिस कार्य को हम करें, प्रत्येक कार्य, जीवन का कोई सा भी कार्य हो जिसको हम कर रहे हैं, अगर वो भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर कर भगवान शिव को उस कार्य का पूर्ण फल भगवान देवादिदेव महादेव को देकर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो शिव कथा कहती है ये निश्चित है कि उसका फल हमारे खाते में ही आता है और हम उससे आनंद की अनुभूति करते हैं। भजन करने की, त्याग करने की, व्रत करने की, आराधना करने की एक उम्र होती है। अब मालूम पड़े तुमने जो व्रत करा, तुमने जो साधना करी, जो तुमने तपस्या करी, जो तुम तप करे, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया और उस बुढ़ापे में शरीर, और तब हमने विचार करा कि हम भगवान का व्रत करें या तप करें या कहीं वन में जाकर कहीं साधना करें। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस अवस्था में जब शरीर कांपने लगे, चला ना जाए, बैठा ना जाए, सोना ना जाए, ऐसी अवस्था में, उस समय पर जब ऐसी अवस्था रहे, उस समय पर हमें कहीं तप करने जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर कहीं मत जाइए, उस समय पर अपने हृदय को तीर्थ बनाइए, अपने घर को तीर्थ बनाइए और भगवान का केवल नाम जाप कर कर भी हम सारे तीर्थों का फल पा सकते हैं।
कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। देखो, एक छोटा सा बच्चा घर में सोता है, माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अरे जम के तो बोलो, लगता है ना? देखो 5 दिन की कथा है, इसको दिल से सुनो। तुम्हारे ऊपर कैमरा आएगा, हाथ हिलाने से तुम परमात्मा के नहीं हो जाओगे। बहुत ध्यान रखना, कैमरे का काम है वो कैमरा करेगा, तुम्हारा काम है उस परमात्मा से लगन लगाना। इतनी दूर दूर से चलकर आए हो, सुबह 8-8, 9-9 बजे के बैठे हो। एक माता ने तो पत्र में लिखा है कि गुरुजी हम पानी भी ज़्यादा नहीं पीते, इसलिए नहीं पीते क्योंकि पानी पिएंगे तो वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, चले गए तो जगह चली जाए। आप जरा विचार करिए, ऐसी स्थिति में आप दूसरे को देखने में या दूसरे की ओर ध्यान देने में आप भगवान की कथा को छोड़ दोगे। हमारा क्या है, 5 दिन कथा करेंगे, यहाँ पूरी होगी, सीहोर चले जाएंगे, अगली कथा में पहुँच जाएंगे। और आप इतनी दूर दूर से अपना समय लगाकर, अपना धन लगाकर, 50 रुपये 100 रुपये ऑटो वाले को देकर, गाड़ी वाले को देकर आप इतनी दूर पहुँचे हो। हमारा तो निवेदन है, तुम्हारी ये झोली बाबा भर कर भेजे, बस इतनी बाबा से प्रार्थना है। आप उसको दिल से सुनो। आप उसका स्मरण मन से करें। एक बच्चा घर में सोता है, छोटा सा बच्चा घर में सो रहा है। अगर छोटा सा बच्चा घर में सोता है तो माता को अच्छा लगता है ना? अरे बोलो जम के, अच्छा लगता। वही बच्चा जब 28 साल का हो जाए, वही बच्चा जब 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए और घर में दिन भर सोता रहे, आप में से कितनी माँ हैं जिनको अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? नहीं। कारण बच्चा छोटा है तो वो सोता हुआ अच्छा लग रहा है, पर बच्चा बड़ा हो गया फिर वो सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो बच्चा पढ़े, मेहनत करे, अपना कर्म करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे तो माता पिता को अच्छा लगता है। वो बच्चा सोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जब तक आप अनजाने थे, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आप लोगों को जब तक मालूम नहीं था कि शंकर को जल चढ़ाकर आचमन करने का फल क्या है, जब तक आपको मालूम नहीं था कि एक बेलपत्र का फल क्या है, जब तक आपको नहीं मालूम था कि एक शमी का पत्ता भगवान शिव को चढ़ाने का फल क्या है, जब तक आपको नहीं पता था कि एक चावल के दाने का महत्व क्या होता है, एक आचमनी जल का क्या महत्व होता है, जब तक आपको नहीं मालूम था तब तक ये समझना कि आप बच्चे थे, सो रहे थे। सो रहे थे तो परमात्मा को अच्छा लगता था। पर जब हम जाग गए,
हमें मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की भक्ति का फल क्या होता है। भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है, जब हम जाग जाएं तब मालूम पड़ता है कि उसका रस तत्व हमारी जिंदगी को सुख कितना देता है, कितना सुख देता है। एक लड़की ने अपनी मां से कहा, मां क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला, अच्छी मेहनत करने वाला, क्या 1 नंबर का ऑफिसर बन सकता है? ऐसे संसार में कितने बेटा बेटी पड़े हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। इसी पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है, एक माँ ऐसी बैठी है, जिसने अपनी सास से कहा, सास कहती है बेटा कथा सुनाकर, बहू कहती है माँ 27 साल से मेरी औलाद नहीं हुई, तो कथा से क्या औलाद हो जाएगी? इसी पंडाल में बैठी है, जिसको 27 साल से औलाद नहीं हुई, तो क्या 27 वर्ष बाद भी मुझे संतान होगी? क्या कथा सुनने से हो सकती है? उस सास ने अपनी बहू से कहा 27 साल से औलाद नहीं हुई तो क्या हुआ, कथा सुनने में थोड़ी ना कुछ जाता है, तो सुना तो करा कर। और बहू ने कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से 27 साल के बाद औलाद हुई। ये शिव तत्व है, ये पत्र है। मेरा नाम केशव राव गंगात्रे, तहसील हाथगांव, जिला नांदेड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं आपके हैं, आप ही ने पत्र लिखा जी, इसमें लिखा आपने 27 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद है आपको जो आपने पत्र लिखा। 27 वर्ष के बाद ये शिव तत्व है, योग नहीं है। एक बेटी ने पत्र लिखा, क्या कोई 1 नंबर का ऑफिसर बन सकता है? सुजाता गजानन गलबले, डोगर कड़ा, तहसील कलमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। सुजाता गजानन गलबले, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र में लिखा है सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठी हो। सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। MPPSC की तैयारी करी, 3 साल तक लगातार एग्जाम दिया पर कोई लाभ नहीं मिला। तब मेरी माँ बोली, तू शंकर की कथा सुनाकर 1 लोटा। गुरुदेव, मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि शंकर सुनता है। 2015 से वकालत की नौकरी कर रही थी। 2022 में बाबा ने मुझको पास करा और मैं सरकारी वकील बन गई। और गुरुदेव, अब मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप कथा में कहते हो कि कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। तब मैंने 2022 में फिर MPSC ऑफिस में मुंबई में इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सासू माँ ने फिर कहा
कि तू शिव जी को जल चढ़ा कर जाना, हम भी बाबा को बेलपत्र, दुर्बा और शमी पत्र चढ़ाएंगे। गुरुदेव, मैं जानती नहीं थी कि एक शमी के पत्ते का फल क्या होता है। 4 जुलाई 2023 को बाबा की कृपा से मेरा जो MPPSC का इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में बाबा की कृपा से मैं पास हो गई और प्रथम नंबर में मेरिट लिस्ट में आ गई। गुरुदेव, अगस्त 2023 में बाबा की कृपा से मैं फर्स्ट क्लास की ऑफिसर बन गई हूं, इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ये शिव है औघड़ी। आप जिसका भजन कर रहे हो, छोटा सा बच्चा सोता हुआ अच्छा लगता है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अपनी मेहनत में तल्लीन हो जाए, अपनी मेहनत के प्रति प्रबल हो जाए, वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी अध्ययन करते हुए, अपना परिश्रम करते हुए अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, बेलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है, चावल के एक दाने का महत्व क्या है, शमी के पत्ते का महत्व क्या है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था, तब तक आप समझो कि सो रहे थे और देवाधिदेव महादेव आनंद में थे। अब आपको मालूम पड़ गया कि जल का महत्व क्या है। तब आप जानने के बाद ये विचार अपने हृदय में लेकर आना कि अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे दुनिया की ठोकर नहीं खाना है, अब मुझे बाबा महादेव के चरणों में एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को संवारना है। बोल बम का नारा है, बाबा है। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर के। शिव भजन से क्या नहीं मिलता। शंकर जी की आराधना से क्या प्राप्त नहीं होता। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आप ज्यादा शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, आप ज्यादा शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंच सकते, आप भगवान के मंदिर में ज्यादा नहीं जा सकते। तो हम तो यहां तक कहेंगे, जैसे शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, शादी में जाओ, बैठो ना बैठो, शादी में जाओ, कुछ देओ ना देओ, पर शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ। क्यों मुंह दिखाकर आओ? जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए, भले खाए ना खाए, दे ना दे, पर तुम शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, कुछ देओ ना देओ, कुछ बैठो ना बैठो, पर उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे ये मालूम पड़े कि मैं तुम्हारे घर शादी में आया था। तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है मत चढ़ाओ। पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम उसकी चौखट तक जाते रहे। हम उसके दरवाजे तक जाते रहे, और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आए? उसको पुकारा ही नहीं हमने तो वो आएगा कैसे?
कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। पर चले गए तो हमारी जिंदगी की सार्थकता उसके सम्मुख भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा दोनों ने मिलकर एक पर्वत का मंथन किया। मंथन में उनको यह देखना था कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। मंथन करते करते एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उस अग्नि के खंभ में से आवाज आई, हे नारायण, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु तुम्हारा पिता मैं शिव। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। क्या ये शिवलिंग, ये लिंग की जो आकृति है, ये पाषाण का जो स्वरूप बना हुआ है, क्या ये भगवान नारायण के पिता हो सकते हैं? किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना, प्रवेश करना बहुत कठिन। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, अगर आपके हृदय में शंकर जी की भक्ति प्रवेश कर गई है, आपके हृदय में, अगर आपके दिल में भगवान शंकर की भक्ति पहुंची है, तो समझ लेना कि इसको पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं, जो तुम्हारे हृदय में इस भक्ति को पहुंचा दिए। इस भक्ति को शिव ही पहुंचा सकते। तो प्रकट हुआ है, इसमें से नारायण के पिता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के पिता। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिताजी का सिर कहां है और उनके चरण कहां है। कभी शिवलिंग को देखेंगे आप तो शिवलिंग में चरण कहां है और उनके मुख कहां है, ये किसको मालूम पड़ेगा? कल शिवलिंग आया, हम मान लो ये शिवलिंग है, जरा समझना। अब ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहाँ है, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहाँ? इस शिवलिंग का चरण कहां पर है, इस शिवलिंग का मुख कहां पर है?
ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां? ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहाँ है, मेरे पिता का चरण कहाँ है, पर इतना जरूर कहता हूँ, भगवान नारायण कहते हैं पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि पिता की छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहाँ चरण है, कहाँ मुख है, दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, तुम पाताल में जाओ और भगवान शंकर का चरण देखकर आओ। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मना कर दिया था, मेरे पाताल में जाने से कुछ नहीं होगा, शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन होगा। यही बात। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो और अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि ये शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कल रात्रि को शाम के समय पर हम सविता मोहन जी मते जी से कह रहे थे, हम श्री मोहन मते जी की धर्मपत्नी जी से कह रहे थे कि माता जी, दीदी भाई, जी, कहीं ना कहीं आपके पति श्री मोहन गोपाल जी मते जी का, आमदार जी का कोई ना कोई पुण्य शंकर जी के प्रति प्रबल जरूर हुआ होगा, उनकी शिव भक्ति दड़ी जरूर हुई होगी, तब जाकर उनके ये क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आई। कितने लोग, नागपुर में कोई सेठों की कमी है क्या? अरे बोलो तो रे, जम के तो बोलो, कमी है सेठों की? नागपुर में कोई सेठों की कमी है, नागपुर में कोई सत्ताधारियों की कमी है, पर सब कुछ हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी के माध्यम से आए तो ये समझ लेना जैसे भागीरथ जी गंगा को लाए थे उसी तरह ही शंकर को लेकर आए। सहज नहीं है हमारा। हम मोहन मते जी को, आमदार जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। एक रास्ता छूट जाए, छूट जाने दो। एक घर छूट जाए, छूट जाने दो। एक दुकान छूट जाए, छूट जाने दो। थाली में भोजन छूट जाए, छूट जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती, अपना सनातन धर्म कभी मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रख। जो सनातन धर्म को पकड़ कर रखता है, सनातन धर्म मेरा महादेव उसको पकड़ कर रखता है।
आज दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने कितने लोग अपने सनातन धर्म को ही गाली दे देते हैं। शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर दूध छोड़ने से क्या होता है, सनातन धर्म पर लोग उंगली उठा देते हैं। जिसने शिव को जान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो शंकर को नहीं जान पाया वो सब गवा दिया, सब गवा। इस कथा के बाद में ये कथा 21 तारीख को विराम होती, 26 तारीख को अहमदाबाद गुजरात में कथा प्रारंभ होती। 26 तारीख से 1 तारीख तक जो अहमदाबाद गुजरात में कथा थी, वहाँ पर अभी से लोग पहुँचना प्रारंभ हो गए, तो अहमदाबाद गुजरात में कथा की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब जरा विचार करिएगा, कथा की परमिशन कैंसिल हुई। जो जजमान कथा लिए थे शर्मा जी बड़े दुखी हुए, कहा और फोन करा कि गुरुजी से बोलना हमारी कथा कैंसिल हो गई है, अहमदाबाद की जो कथा थी वो कैंसिल हो गई। तो आशीष जी के पास फोन आया, आशीष जी से हमने कहा कि उनको बोलो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बाबा की जब कृपा होगी तब होती है। हो सकता है अभी तुम्हारी पुण्य की गुल्लक नहीं भराई होगी इसलिए कथा नहीं हुई, जब पुण्य की गुल्लक भरा जाएगी तो ये कथा होगी। कभी योग लगेगा, जिसके भाग्य में होगी तहां मिलेगी। शिव कथा इतनी साधारण नहीं है। इसको भागवत करा लेना सरल पड़ता है, रामचरितमानस करा लेना सरल पड़ता है, गीता जी का पाठ करा लेना सरल पड़ता है, पर शिव महापुराण की कथा कराना कठिन पड़ता है। क्यों? शंकर के जो भक्त आते हैं वो अपना आसन बिछा कर ऐसे बैठ जाते हैं 5 दिन 7 दिन के लिए कि तुम जेसीबी लेकर इनको उठाओगे तो नहीं उठते हैं। ये जहाँ बैठ गए तो बैठ गए। तुम कितना ही इनसे माथा बड़ी लो, कितना ही बोल लो, कितना ही। अपन सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। कोई हटे क्या? कोई कह रहा था ना, तो हमने भी कह दिया, फिर तो मजा आए। तो अब उसमें आनंद की अनुभूति तभी है। शिव तत्व को प्राप्त करना, शंकर को पाना सरल है क्या? महाराज कठिन। बहुत कठिन। ब्रह्मा जी ने हंसकर भगवान विष्णु से कहा, मैं सिर देख कर आता हूं, तुम पांव देख कर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पताल में गए, पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी तू चलकर बोल देना भगवान विष्णु से कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं, शंकर भगवान के सम्मुख में कहने में तेरा क्या जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर चढ़वाता रहूंगा, चल बोलना। मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करा तो गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया और गौ माता से कहा, तुम नीचे जाकर कहना भगवान विष्णु के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूं, गाय घर में पहली रोटी जो बनेगी तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी। एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए झूठ बोला गया। अपन क्या करते हैं? संसार में रहने वाला व्यक्ति करता क्या? झूठ निकल जाता। एक भंडारा से कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पुलिस
अशोक के सरोदे, खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, महाराष्ट्र। पुलिस में उनकी नौकरी है, उन्होंने फोटो भी अपना लगाया। अशोक काशीराम जी, सरोदे, ग्राम खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, पुलिस विभाग भंडारा। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? क्या एक लोटे में हम पुलिस की नौकरी करते हैं पर हमारा विश्वास इतना जागृत नहीं हो पाता। गुरुदेव, 2014 में मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। झूठा केस में जब मुझे फंसाया, 10 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। गुरुदेव, कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। मेरी पत्नी, घर के लोग कहते हैं अगर तुम सत्य हो तो सियोर वाला महाराज कहता है कि सत्य कभी हारता नहीं है, जीतोगे, शिव तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि शंकर का एक नाम सत्यम शिवम और सुंदरम है। पति ने कहा अपन करें क्या? पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। 10 साल से केस चल रहा था, झूठे केस में फंसाया गया था। पत्नी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी पत्नी और मैं जब शंकर के मंदिर में बैठे थे, तब फरवरी 2023 में मेरा केस लगा हुआ था। तभी मुझे जाना था। गुरुदेव, मैंने भोले बाबा से जल चढ़ाते चढ़ाते, आप कहते हो ना गुरुजी, शिवजी पर धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। आपने जल चढ़ाने का स्थान बताया, जहां जल बहकर जाता है उत्तर की ओर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर मैंने जब धीरे धीरे जल चढ़ाकर बाबा से कहा, बाबा अभी जल चढ़ाकर जा रहा हूं, आज मेरा केस है, शाम को आऊंगा ना तो तेरे मंदिर में 2 दिए लेकर आऊंगा, एक तेरे दरवाजे पर लगाऊंगा, एक पशुपतिनाथ के नाम से मेरे दरवाजे पर लगाऊंगा। बाबा अभी आंख में आंसू भर कर जा रहा हूं, आऊंगा ना तो हंसते हुए आऊंगा, यह मेरा विश्वास कहता है। गुरुदेव, सन फरवरी 2023 को मैं गया, केस की सुनवाई हुई, और जो पूरा विपरीत मेरे लिए केस बना था, बाबा की कृपा से पूरा केस पलट गया और मैं आनंद से बरी हुआ और मुझे वापिस मेरी नौकरी प्राप्त हुई और वापिस मैं नौकरी पर आ गया। और जो मेरी ड्यूटी थी उससे पोजीशन बढ़ाकर, क्रम बढ़ाकर, पद बढ़ाकर मुझे नौकरी मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। ये शिव तत्व, योग घड़ी है, शंकर, इसको शिव कहते हैं, इसको उघड़ी कहते हैं। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से उसका भरोसा दृढ़ी, उसका विश्वास दृढ़ी। आप जाओ शिव के धाम, आप जाओ शंकर के मंदिर, आप जाओ ओघड़ी के पास में, पर दिल से उससे कहो तो। यहां इतने लाखों की संख्या में आप आए हो, कोई पंडालों में जगह नहीं तो दुकानों में बैठे हुए हो, रोडों पर बैठे हुए हो, ग्राउंड में जहां जगह मिल जाए वहां वहां पर छाता लगाकर बैठे हुए हो। आप अगर भरोसा रख कर आए हो ना, तो शिव महापुराण की कथा में दिल से बाबा से कहकर जाना, बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं भरोसे हो। उसे दिल से कहकर जाना। बोलो जरा जम के बोलो, मेरे बाबा ना घर के, आवाज आवाज यहां तक आना चाहिए।
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। डमरू वाले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे तो जिए, हम उसके भरोसे तो जिए। हम उसके सहारे ना जिए तो क्या मतलब? एक महिला बैठी है जिसके 3 बच्चे हुए, कई सालों के बाद 3 बच्चे हुए, पर गर्भ में नाल एक थी और डॉक्टर ने कह दिया बच्चे बचेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, तीनों मरेंगे। और धीरे धीरे कर कर बच्चे जन्म लिए तो एक एक बच्चा मरते गया, आखिरी बच्चा बचा तो मां को होश था। उसने सिस्टर से कहा, नर्स से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरे 2 बच्चे मरे हुए हो गए, एक बच्चा जिंदा हो जाए, मुझे एक बार अगर हॉस्पिटल में शंकर का कोई मंदिर हो तो वहां का पानी ला के पिला दो। डॉक्टर कह रहा है तेरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, मरा हुआ है। वो कहती है मेरा बच्चा जिंदा मेरा बाबा देगा, मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में जल हो तो लाकर पिला दो। नर्स गई, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो शंकर का फोटो था उसी पर पानी डालकर लाकर उसके मुख में दिया और तीसरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ। ये उसने दिया। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेके तो उठ के खड़ी हो जाए, वो हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं इधर कहीं है? नहीं दिख रही। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मेधा नरेश गुप्ता, गांव चाणी, जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। बाबा 10 साल के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा। मुझे डॉक्टर कहते थे कभी संतान नहीं होगी। मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल चढ़ाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा गुरुदेव। और 10 साल के बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। जापे का समय आया, डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया 3 बच्चे की एक नाल है, 3 बच्चे मरेंगे, ये निश्चित है, बता देना आपको हमारा काम है। एक एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे मरे हुए होते गए। गुरुदेव आखिरी का बच्चा बचा। मैंने नर्स से कहा मुझे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दे दो जीजी, थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा एक बच्चा बच जाएगा। 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नर्स ने शंकर के फोटो पर जल चढ़ाकर मुझे दिया और बाबा की कृपा से मेरा जो तीसरा बच्चा था वो मेरा बेटा था और शिव की कृपा से वो बच गया। उस बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो एलईडी पर आप लोग उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। एक बच्चा बचा, कहीं बैठी हो तो आ सकते। उसने एक लाइन भजन की बड़ी सुंदर लिखी, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओघड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम पहचान गए
जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में आ गया कि शिव है जो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया करा हुआ है, शिव है जो हमारे ऊपर दया की दृष्टि करा हुआ है, नहीं मिलेगा। जहां जगह मिले वहां बैठो, शिव जी से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब